ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 274वीं कक्षा है। 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक के अब तक हमने 14 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग है जाति। मनुष्य के द्वारा व्यवहार करते समय, विशेषकर बोलते समय अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए मनुष्य किसी न किसी रीति से जाने या अनजाने 54 प्रकार की त्रुटियाँ, 54 प्रकार की बोलियाँ जो बोलता है वो अशुद्ध बोलियाँ बोलता है, अशुद्ध कथन करता है। उन्हीं 54 दोषों को अलग अलग शब्दों से यहाँ पर महर्षि गौतम और महर्षि वात्स्यायन उनका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उन 54 दोषों में से जो 24 दोष हैं जिनको जाति के नाम से बोला गया है, वो चर्चा चल रही है कि बातचीत करते समय व्यक्ति कैसे कैसे दोष करता है। तो पहला दोष है साधर्म्य दोष, जिसको साधर्म्य सम कहा है। सम शब्द सबके साथ जुड़ेगा। दूसरा है वैधर्म्य सम, तीसरा है उत्कर्ष सम, चौथा है अपकर्ष सम, और उसके बाद में विकल्प सम, साध्य सम, प्राप्ति सम, अप्राप्ति सम, प्रकरण सम, प्रतिदृष्टांत सम, फिर उसके बाद अनुत्पत्ति सम, और अभी संशय सम चल रहा है। तो मैंने क्या छोड़ दिया है, क्या क्रम गलत किया है या सही किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ऋचा जी बोलिए। जी नमस्ते स्वामी जी। आपने वर्ण सम और अवर्ण सम छोड़ा था और एक प्रसंग सम को प्रकरण सम कहा था। प्रसंग सम को प्रकरण सम, तो ये इन्होंने पकड़ा है। तो अब आप लोग उसमें साथ जोड़ लीजिएगा। तो अभी तक हमने जो 24 में से 14वां जो जाति है वो चल रही ना, 14वां वो है संशय सम। संशय सम किसे कहते हैं कल हमने समझने का प्रयास किया था, और बहुत सरल है ये संशय सम। सामान्य दृष्टान्तयोः ऐन्द्रिकत्वे समाने नित्य अनित्य साधर्म्यात् संशय समः। अस्य उत्तरम, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। अब इस संशय सम को मन में रखिएगा, अब इसका उत्तर समझने का प्रयत्न करिएगा। अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया जा रहा है। साधर्म्यात् संशये न संशयो वैधर्म्यात्, उभयथा वा संशयो अत्यंत संशय प्रसंगो नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य अप्रतिषेधः। आपको लग रहा हो कितना बड़ा सूत्र है, क्या बोला गया है, ठीक है ना? ठीक है, शब्दों पर मत जाइएगा, इसका भाव समझने का प्रयत्न करिएगा, पर शब्दों के सहारे से।
संशय कब होता है? संशय सम में बताया है। संशय सम समझ में आ गए ना आप लोगों को? तो साध्यर्म्यात् संशय, साध्यर्म से संशय होता है, बिल्कुल होता है। ये ठूंठ है, ये पुरुष है, क्योंकि पुरुष के भी धर्म वहाँ दिखाई दे रहा है सामने वाली वस्तु में, और ठूंठ के भी धर्म दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के धर्म सामान्य धर्म दिखाई दे रहे हैं। संशय तो होना है। तो साध्यर्म्यात् संशय, साध्यर्म से संशय होता है। हम कब मना कर रहे हैं साध्यर्म से संशय नहीं होता है? बिल्कुल होता है, परंतु वैधर्म्यात् न संशयः, वैधर्म के आते ही संशय समाप्त हो जाएगा। वैधर्म का मतलब है विशेष धर्म। तो वैधर्म्यात् न संशय, वैधर्म्य आते ही, विशेष धर्म आते ही संशय मिट जाता है। साध्यर्म्यात् संशये, साध्यर्म के कारण से संशय होने पर वैधर्म्यात् न संशय, जब वैधर्म्य आ जाता है तो वैधर्म से अर्थात विशेष धर्म से न संशय, संशय नहीं रहेगा, संशय तो मिटेगा। जब किसी को साध्यर्म से संशय हो रहा है तो क्या करे वो व्यक्ति? आप ही बताओ क्या करेगा वो? विशेष धर्म लाएगा संशय को मिटाने के लिए? तो वैधर्म से संशय न संशय नहीं होगा। फिर आप कहो उभयता व संशय, दोनों ही प्रकार से संशय रहेगा, मतलब वैधर्म लाने के बाद में विशेष धर्म लाने के बाद भी संशय रहेगा। अगर आप ऐसा कहते हो तो अत्यंत संशय प्रसंग, फिर तो आपको कोई नहीं सुधार सकते जी, फिर तो आपको सदा संशय बना रहेगा जी। मेरे को पति में संशय हो रहा है, अब वो संशय मिटाने का कारण उसने बता दिया, भाई देखो बिना मतलब संशय मत कर। और पति को पत्नी पर संशय हो रहा है, उसने भी विशेष कारण बताया। नहीं बताया तो आपने विशेष कारण है, पर मैं तो संशय करूंगी, मैं तो संशय करूंगा, तो भाई करो, फिर तो आपका संशय तो कभी नहीं मिटने वाला है। भाई आपको जिन कारणों से संशय हो रहा है ना, उन कारणों को मिटाने वाले विशेष कारण बताने पर तो संशय तो हटता है। दुनिया में जब संशय को हटाने वाले कारणों को लाने पर संशय न हटता हो, ऐसा दिखाइए। तो उभयता व संशय, यदि उभयता का मतलब है दोनों प्रकार से संशय बना रहेगा, तो दूसरा प्रकार कौन है? एक प्रकार तो साध्यर्म से संशय रहता है, तो दूसरा प्रकार होगा वैधर्म से भी संशय बना रहेगा। अगर ऐसा कहोगे तो फिर तो यही होगा अत्यंत संशय प्रसंग, फिर तो सदा संशय बना रहने का प्रसंग आएगा, फिर तो संशय तो हटेगा ही नहीं आपका। जो भी हम विशेष कारण लाएंगे तो भी आप कहेंगे जी नहीं मिटा मेरा संशय, मेरे को तो फिर भी संशय हो रहा है, यही कहोगे आप। ऐसे करते हम लोग व्यवहार में अनेकत्र। सारी बात है सिर माथे पर परनाला तो वहीं गिरेगा। ये जो स्थिति है ना, बात तो आप सही कह रहे हो। क्या कह रहा हूं मैं सही? क्यों माँ संशय, क्यों टेंशन ले रही हो? कोई मतलब नहीं, टेंशन मत लो। माँ को बोलो टेंशन मत लेना, समझ में आ रहा है ना माँ? टेंशन नहीं लेना, माँ को समझ में आ रहा है। पत्नी को बोलो तू क्यों टेंशन करती है, मैं आ जाऊंगा ना, टेंशन मत किया कर। समझ में आया? तो पत्नी कहती है हाँ जी समझ में आया। पति को भी टेंशन हो रहा है, पति को समझाती है पत्नी कि क्यों टेंशन करते हो आप, आ जाएगा ना बेटा, क्यों परेशान होते हो, आ जाएगा अपने आप, चिंता क्यों करते हो, समझ में आया? तो पति कहता हाँ जी समझ में आ गया। तो ऐसे सब लोग बोलते हैं समझ में आया, तो जब समझ में आया तो फिर टेंशन बंद होना चाहिए। टेंशन बंद नहीं होगा, भले हमको समझ में आ रहा है लेकिन टेंशन बंद नहीं हो सकता। तो टेंशन तो बना रहेगा जी। आप जब आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि टेंशन तो मैं नहीं रोक सकता, टेंशन तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मत रोकिएगा, तो बना रहेगा सदा। तो यही वाली बात है अत्यंत संशय प्रसंग। तो जो भी विशेष कारण लाएंगे तो भी आप संशय बना रहेगा, तो फिर बना रहेगा, तो फिर संशय तो मिटेगा कब? कभी नहीं मिटने वाला। आप तो संशय को दूर करना ही नहीं चाहते हो, तो अत्यंत संशय बना रहेगा।
इसलिए सामान्यस्य, सामान्य का जो साध्यर्म से ला करके, जो सामान्य का सामान्य धर्म दे करके, यानी साध्यर्म को बताते हुए जब हमने अपने अनित्यत्व को सिद्ध किया था, तो जब साध्यर्म से हमने अपने अनित्यत्व को सिद्ध किया था तो उसका तो आपने खंडन नहीं किया। जब खंडन नहीं किया है तो नित्यत्व अनभ्युपगमात्, नित्यत्व को स्वीकार न करने के कारण से, शब्द तो अनित्य है, हमने साध्यर्म से शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध किया है, उसका अभी तक आपने खंडन नहीं कर पाया, याद रखना, अभी तक आपने खंडन नहीं किया है। तो जब सामान्य, यानी सामान्यस्य का मतलब है साध्यर्म को लेकर के, सामान्य को लेकर के हमने अपने अनित्यत्व को सिद्ध किया, तो जब सिद्ध किया है तो नित्यत्व अनभ्युपगमात्, फिर नित्यत्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो नित्यत्व का स्वीकार ना होने से अब जो हमने साध्यर्म को लेकर के सामान्यस्य अप्रतिषेध, अब हमारे साध्यर्म का आप खंडन नहीं कर सकते हो, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? फिर मैं बोलता हूं सूत्रार्थ को। साध्यर्म्यात् संशये, साध्यर्म को लेकर के संशय होने पर, वैधर्म्यात् न संशय, फिर वैधर्म्य ले आओ तो संशय नहीं रहेगा। वा का मतलब है अथवा, अथवा आप ये कहते हो उभयथा संशय, चाहे आप साध्यर्म ले आओ या वैधर्म्य ले आओ, कोई भी लाओ, दोनों प्रकार से संशय बना रहता है। अगर ऐसा आप कहोगे तो ये होगा अत्यंत संशय प्रसंग, तब तो अत्यंत संशय का प्रसंग बना रहेगा, फिर संशय कभी नहीं मिटेगा। ये सारी बातें सिद्धांती कह रहे हैं, वादी कह रहे हैं। इसलिए नित्यत्व अनभ्युपगमात्, शब्द के नित्यत्व को स्वीकार न करने के कारण से सामान्यस्य, जिस सामान्य को लेकर के, जिस साध्यर्म को लेकर के हमने शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध किया है, उस सामान्य का अप्रतिषेधा, आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांति ने उत्तर दिया है। अब स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? सरल है, बस समझने का प्रयत्न हमको करना है शांति से। अब इसी सूत्र को भाष्य में समझाया जा रहा है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। आप मेरे साथ दीजिएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा तो मैं आपकी नैया को जो है ना धीरे धीरे, भले धीरे धीरे हो तो हम पार कर लेंगे ना। बस एक दूसरे का हाथ पकड़े रखना है, बस इतना जरूर काम कर लेने का। एक दूसरे का हाथ पकड़े रखिएगा, हाँ, साथ मत छोड़िएगा, बीच में मत छोड़िएगा, हाँ, हताश मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए, शब्दों को देख करके परेशान नहीं हुई जी। शब्द तो शब्द है जी, तो वो माध्यम है ना, शब्द ब्रह्म को तो समझना ही होगा, आज नहीं तो कल। धीरे से समझो, देर से समझो, कभी ना कभी इस स्थिति में हमको आना होगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, कभी देखो जी मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा जी, किसका बैकग्राउंड होता है? किसी का नहीं होता, बैकग्राउंड तो बनाना पड़ता है। एक बात जी, मैंने संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ी है, कोई आपत्ति नहीं है भाई, आज इस जन्म में नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं है, अपने विद्यार्थी काल में नहीं पढ़ पाया क्योंकि ऐसा परिवेश हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं है। अब जो हम जैसा भी समझ रहे हैं, इसके संस्कार पढ़ रहे हैं हम, कोई पाप कर्म तो कर नहीं रहे हम लोग, पुण्य कर्म ही तो कर रहे हैं, और ये पुण्य कर्म के संस्कार हमारे साथ जाएंगे, जिसको हम धर्माधर्म कहते हैं, वो साथ जाएगा हमारे आत्मा के साथ, और कोई तो जाएगा नहीं। आपके नोट, आपके कपड़े, आपका मकान, आपकी ज़मीन, ये तो साथ तो जाने वाले नहीं है। तो जाएगा तो यही जाएगा धर्म हमारा, जो हम कमा रहे हम लोग, ये सब साथ जाएगा। तो अगला जन्म तो जरूर होना ही हमारा। क्यों जी? अगला जन्म नहीं होगा ये तो आप कह नहीं सकते हो आप मेरे से, अगला जन्म तो होगा नहीं, होगा ही। तो जब अगला जन्म होगा तो ढंग से होगा ना, भगवान भी दया करेगा हम पर कि भाई इसने बहुत मेहनत किया, न्याय दर्शन पढ़ा, ये दर्शन पढ़ा, वो दर्शन पढ़ा, हाँ, ये
जैसा भी इसकी स्थिति थी, जैसी बैकग्राउंड थी, उसमें ये सब किया है। अब इसको कुछ ऐसे जगह जन्म लेते हैं जहाँ ये संस्कृत पढ़ सकेगा। तो फिर ऐसे जगह जन्म लेगा तो आप यहाँ संस्कृत पढ़ लेंगे, और जब संस्कृत पढ़ लेंगे तो शब्द ब्रह्म को आप पकड़ लेंगे एक जन्म में। कभी तो पकड़ना ही है ना शब्द ब्रह्म को, और उस जन्म में शब्द ब्रह्म को पकड़ लेंगे तो पर ब्रह्म भी पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए हताश बिल्कुल नहीं होने का, हताश बिल्कुल नहीं होने का। ठीक है, चलेंगे आप मेरे साथ में। हाँ, धोखा मत देने का। धोखा का मतलब है आप अब ये मेरा हो गया जी, पढ़ना ही नहीं, अब बस हो गया जी मेरा, अब तो मैं पढ़ना बंद कर दिया जी, ये मत करने का। शास्त्र जरूर पढ़ने का। तो कहते हैं विशेषाद वैधर्म्यात् अवधार्यमाने अर्थे पुरुष इति ज्ञानम भवति। अध्यार कर सकते हैं। तो कहते हैं ये जो वैधर्म्यात् को भाष्यकार ने खोला विशेषात, वैधर्म्यात् अर्थात विशेष धर्म को, वैधर्म को खोला है विशेषात वैधर्म्यात्। कैसा वैधर्म्य है वो? विशेष वैधर्म्य, क्योंकि साध्यर्म से संशय हुआ था। तो अब विशेष वैधर्म्य के आने पर अवधार्यमाने अर्थ है, फिर अर्थ का अवधारण हो ही जाता है, निर्णय हो ही जाता है। क्या निर्णय होता है? अरे ये तो ठूंठ नहीं है, ये तो पुरुष इति, ये तो आदमी है, ऐसा निर्णय हो जाएगा। न स्थानु पुरुष साधर्म्यात् संशयो अवकाशम लभते। अब जब निर्णय हो गया ये पुरुष ही है, तो अब स्थानु और पुरुष के साध्यर्म से संशयो अवकाशम न लभते, फिर संशय को कोई अवकाश नहीं मिलता है। अब संशय बना रहने का कोई अवकाश ही नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि विशेष वैधर्म्य आ गया हमारे को, यानी विशेष लक्षण हमको दिखाई दिए वहां पर सामने वाली वस्तु में। उससे हमने निर्धारण कर लिया ये तो पुरुष है, ये तो आदमी खड़ा है, ये कोई टूंठ नहीं है। तो विशेष धर्मों के निर्धारण होने पर पुरुष इति, पुरुष है ये, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तब स्थान पुरुष साध्यर्म्यात्, ठूंठ और पुरुष के साध्यर्म से संशयो अवकाशम न लभते, संशय का अवकाश ही नहीं प्राप्त हो पाएगा, यानी संशय होने का अवकाश ही नहीं मिल पाएगा, वो तो निर्धारण हो चुका है। स्पष्ट हो गया जी? अब कहते हैं हाँ, वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आप शब्द ब्रह्म कह रहे थे, उसका क्या मतलब? मैंने पहले कई बार बोला है कि शब्द ब्रह्म का मतलब है जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ना, ये शब्दों को केवल शब्द मानकर कि इसको इतने हल्के में मत लीजिएगा। इन सारे शब्दों को शब्द ब्रह्म कहा, ये ब्रह्म है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये शब्द, ये साधारण चीज नहीं है शब्द, इसको इतने हल्के में हमको नहीं लेना है। शब्द अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म उसको कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो शब्द अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है, और इसी शब्द ब्रह्म को हृदयंगम कर लेने से, इन शब्दों को समझ लेने से, इन शब्दों के पीछे जो परब्रह्म है, परमात्मा है, इन शब्दों से जो परमात्मा को इंगित किया जा रहा है, इन शब्दों से जो संकेत किया जा रहा है परमात्मा, वो है परब्रह्म, वो मिल जाएगा। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है, जो शब्द ब्रह्म को समझता है, यानी शब्द के स्वरूपों को समझता है, तो वो इन शब्दों से जिस अर्थ को हम संकेत कर रहे हैं, जिसको हम अभिधेय कहते हैं, नामी कहते हैं, ये सब नाम है, सारे शब्द नाम होते हैं, याद रखना, सारे शब्द नाम होते हैं। और उन नामों से जिस नामी, उस नाम वाले को जब हम संकेत कर रहे हैं, क्योंकि शब्द नामी को संकेत करते हैं, तो ये सारे के सारे शब्द जो है ये नाम है, भले नाम है, नाम को इतने हल्के में मत लेना। ये नाम अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है, यानी बहुत महान है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। तो ऐसे शब्द समुदाय को शब्द ब्रह्म नाम दिया है शास्त्र ने। अब इस शब्द ब्रह्म को अगर कोई व्यक्ति यथार्थ रूप में समझ लेता है तो फिर वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात यथार्थ में जो इन शब्दों से जिस ब्रह्म को हम बोलते हैं, संकेत करते हैं, वो ब्रह्म ही मिल जाएगा। तो ब्रह्म किसको मिलता है? जो शब्द ब्रह्म को
समझता है, जो शब्द ब्रह्म को हृदयंगम करता है, जो शब्द ब्रह्म के स्वरूप को आत्मसात करता है। शब्द तो पकड़ में नहीं आए जी, लेकिन अर्थ पकड़ में आ गया, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। बोलेगा तो वो गलत बोल रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि संस्कृत शब्द समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस संस्कृत शब्द का जो भिन्न अर्थ आपने बोला, हिंदी में बोला, वो शब्द समझ में आया है, और उस शब्द से वो अर्थ समझ में आया, ये तो आप कह सकते हो। दोनों में अंतर सब स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? मतलब संस्कृत वाला शब्द तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संस्कृत शब्द के स्थान पर जो हिंदी शब्द, जिस शब्द को आप जानते, उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, मैंने या कोई भी, उस शब्द का अपर शब्द, चाहे वो हिंदी का हो, पंजाबी का हो, अंग्रेजी का हो, चाहे किसी भी भाषा का शब्द हो, उस शब्द का दूसरा शब्द ले आए हम लोग। वो दूसरा शब्द भी शब्द ब्रह्म ही है। वो कहाँ से आया? वो भी तो शब्द है। तो वो किसी भी भाषा का हो, वो भी तो शब्द है। उस शब्द को आपने बनाया क्या? न मैंने बनाया, न किसी तीसरे ने बनाया। शब्द तो शब्द है। जिसने सृष्टि बनाया उसी ने शब्दों को बनाया है, वो उसी के शब्द है, वो किसी भी भाषा का हो। ये क्यों? ये तो अंग्रेजी है, मैं इसे द्वेष करता हूँ। भाषा में क्या द्वेष है जी? उस भाषा से जो गलत बात कही जा रही उससे द्वेष करो। मतलब हिंदी अच्छी होती है, गाली निकाल रहा है मेरे को हिंदी में, वो अच्छे शब्द है क्या? मेरे को मतलब किसी को भी, हाँ जी, हिंदी में गलत बोल रहा है। सास जो है हिंदी में बहुत गलत बोल रही है, बहू भी बहुत गलत बोल रही है, हाँ, बेटा भी बहुत गलत बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है। इसका मतलब वो सारे शब्द अच्छे हैं? शब्द अपने आप में ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। शब्द होते हैं, वो शब्द ब्रह्म कहलाता है। व्यापक दृष्टि से देखिएगा, थोड़ा सा दिल को बड़ा बनाना पड़ता है, संकुचित दिल नहीं बनाना होता है। अब उस भाषा के माध्यम से जो बोला जा रहा है वो अर्थ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसलिए शब्दों से द्वेष मत करना। अगर द्वेष करना ही है, द्वेष तो करना है, द्वेष मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद रखना। पर गलत द्वेष मत करना, सही ढंग से द्वेष करना। देखिए, मैं अच्छा उपदेश नहीं दे रहा हूं क्या? द्वेष करने की बात कर रहा हूं मैं। शास्त्र सम्मत है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता गलत। तो जीवात्मा का एक स्वरूप है द्वेष करना, उसका स्वभाव है, उसको छोड़ नहीं सकता जीवात्मा। इच्छा जैसा उसका स्वभाव है, ऐसे द्वेष भी उसका स्वभाव है। किससे द्वेष करना है हमको? दुख से द्वेष करना है। जो दुख देता हो उससे द्वेष करो ना, हमें क्या आपत्ति है। जो भी दुख देता है उस दुख से द्वेष करो। ये समझने का प्रयत्न करना। पति से द्वेष मत करना, पत्नी से द्वेष मत करना, पड़ोसी से द्वेष मत करना। किससे द्वेष करना? पड़ोसी जो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार से द्वेष करना है, यदि वो गलत है। बहुत समझदारी है, यही तो न्याय सिखाता है। न्याय का मतलब ये है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी एकदम पृथक करता है, विवेक उत्पन्न करता है ये न्याय। बस उस समझने का प्रयत्न करते रहना है हमको। इसलिए हम एकदम गलत स्थिति में चले जाते हैं। वो जो बोली बोल रहा है उस बोली पर द्वेष करो, ये गलत बोली है, उस व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति तो काम का है, हाँ, ये याद रखना। वो हमको सबको साथ लेकर के चलना होता है। हाँ जी, आर.डी. वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी नमस्ते। वो जो नीचे वाली लाइन थी नित्वात् अभिगमाच, वो थोड़ा समझ में आया था, तो वही मैं पूछना। कौन सा सूत्र का जो नीचे वाली लाइन है, नित्वात् अभिगमाच सामान्यस्य प्रतिषेधा, साधारण से लेकर संशय होने पर विशेष धर्म आ जाने पे समाप्त हो जाता है।
यदि दोनों स्थिति में संशय बना रहेगा तो फिर ये नीचे वाली लाइन का मतलब नहीं समझ पाए थे। नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च, ये वाला। जी हाँ, ये बताइए कि सूत्र की जो दूसरी पंक्ति है वो समझ में नहीं आया, ऐसा बोलेंगे तो आसानी से मेरे को आपका प्रश्न पकड़ में आएगा। जी स्वामी जी। जी जी जी। तो ये कहता है नित्यत्व अनुव्यपगमात। उपगम का मतलब होता है स्वीकार, और अनभ्युपगम का अर्थ होता है अस्वीकार। अनभ्युपगम, उपगम। उपगम में अक्षर शुरू हो रहा है स्वर से, जो स्वर से शुरू होता है उसका निषिद्ध, उसका विपरीत अर्थ जो है वो अना जुड़ेगा, तो अनभ्युपगम ऐसा आएगा। जैसे विद्या का अविद्या होता है वो व्यंजन अक्षर से शुरू होता है, जो शब्द व्यंजन अक्षरों से शुरू होते हैं उसमें केवल अ जुड़ता है, और जो शब्द स्वरों से प्रारंभ होते हैं उसमें नकार, आ के बाद में एक नकार जुड़ता है। तो यहाँ पर जो बोला है अनभ्युपगमात, अभ्युपगम, अभ्युपगम कहते हैं स्वीकार को, और अनभ्युपगम अस्वीकार को। तो नित्यत्व अनभ्युपगमात, नित्य को स्वीकार न करने के कारण से, क्योंकि शब्द को नित्य हम स्वीकार नहीं करते हैं, शब्द को तो अनित्य स्वीकार करते हैं, नित्य को कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि नित्यत्व का स्वीकार ये हुआ नहीं है, क्योंकि नित्यत्व का जो भी आपने कारण बताया वो सब हमने खंडन कर दिया, और हमारे अनित्यत्व का जो कारण है उसको आपने खंडन नहीं कर पाया। तो इससे क्या होगा? अनित्यत्व की सिद्धि होती है। जब अनित्यत्व की सिद्धि होती है तो नित्यत्व को का स्वीकार ना होने से, शब्द के नित्यत्व का स्वीकार ना होने से, सामान्यस्य, जिस सामान्य को लेकर के हमने शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध किया है, उस सामान्य का अप्रतिषेधा अब आप खंडन नहीं कर सकते। ये बात वादी प्रतिवादी से कह रहा है। स्पष्ट हो गया? जी। अनीता जी को क्या पूछना है? बंद कर। हाँ, शेखर जी। ओम प्रणाम गुरु जी। जी स्वामी जी, मुझे माफ करना, ये मैं प्रश्न कोई गलत बात से नहीं पूछ रहा। आपने जो द्वेष का कहा क्लैरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। जो योग दर्शन में आता है कि वही मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम के अपुण्य आत्माओं के प्रति भी हम उपेक्षा का भाव रखें, मतलब वहाँ भी हम समत्व में रहें, किसी तरह का द्वेष भाव गलत ना आए, तो उसका स्पष्टीकरण के लिए पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि द्वेष के स्वरूप को पहले समझना है हमको। द्वेष का जो स्वरूप है वो दो प्रकार का द्वेष होता है। एक वो द्वेष होता है जो क्रिएटेड है, क्रिएटेड का मतलब है बनाया जाता है, मतलब पैदा किया जाता है। मतलब शेखर जी को नहीं समझ में इसलिए पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, शेखर जी को पता है, पर वो सबके स्पष्टीकरण के लिए वो पूछ रहे हैं। तो द्वेष जो है दो प्रकार का होता है। एक द्वेष वो होता है जिसको उत्पन्न किया जाता है, जो मैं किसी सब्जी के प्रति द्वेष कर रहा हूँ, किसी दाल के प्रति द्वेष कर रहा हूँ, किसी आदमी से द्वेष कर रहा हूँ, ये द्वेष पैदा कर रहा हूँ मैं, यानी पहले से नहीं है, उसको पैदा कर रहा हूँ, और वो पैदा करता हूँ अविद्या से। तो जो द्वेष अविद्या से उत्पन्न होता है वो उत्पन्न हुआ द्वेष है। ऐसा द्वेष को बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो उस द्वेष का निषेध कर रहा है मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्च चित्त प्रसादनम। योग दर्शन में वहाँ न तो आप द्वेष कर सकते हैं ना आप राग कर सकते हैं। तो वहाँ जो द्वेष का मना किया जा रहा है वो उत्पन्न द्वेष का मना किया जा रहा है। अनित्य द्वेष, अनित्य द्वेष को रोका जाता है, अनित्य द्वेष को समाप्त किया जाता है, और अनित्य द्वेष को जीवन में से बाहर निकाला जाता है, और उसी द्वेष को दूर करने की बात कही जाती है। और एक द्वेष होता है दूसरे प्रकार का, जो नित्य द्वेष है, वो उत्पन्न नहीं होता, पहले से है। जैसे आत्मा उत्पन्न नहीं होता है ना, पहले से है, तो आत्मा की इच्छा भी पहले से है, वो भी उत्पन्न नहीं होता है।
ऐसे आत्मा का प्रयत्न भी उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे आत्मा का द्वेष भी उत्पन्न नहीं होता है, वो पहले से ही है। आत्मा जब तक है तो आत्मा के गुण जो है, उसके स्वाभाविक गुण वो पहले से रहते हैं। तो आत्मा के अंदर एक इच्छा गुण है, वो जब से आत्मा है तब से इच्छा गुण है, जब से आत्मा तब से उसका प्रयत्न है, और जब से आत्मा तब से उसका ज्ञान गुण भी है। मैं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इच्छा वाला हूँ, मैं प्रयत्न वाला हूँ, मैं ये वाला हूँ। उसके जितने भी स्वरूप हैं उन सारे स्वरूपों को वो जानता है, ये सब स्वभाव है उसका। ज्ञान स्वरूप कहते हैं आत्मा को, तो उसका ज्ञान भी स्वाभाविक है। कौन सा वाला ज्ञान? अपने स्वरूप के बारे में जानकारी, दूसरी जानकारी नहीं। अपने स्वरूप के बारे में जितनी भी जानकारी आत्मा को, वो सब उसका स्वाभाविक ज्ञान है, वो भी पैदा नहीं होता, वो भी नित्य है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के अंदर प्रेम करना, प्रेम यानी सुख के प्रति प्रेम रखना, ये भी आत्मा का नित्य स्वरूप है। ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं आत्मा के, जो महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जीवात्मा की स्वाभाविक कितनी शक्तियां बताएं जी? 24 शक्तियां बताइए। और उन 24 शक्तियों में एक शक्ति ये भी है जिसको हम द्वेष कहते हैं, ये भी आत्मा का नित्य स्वरूप है, यानी वो हटता नहीं है। अब ये जो द्वेष है वो सबका एक जैसा होगा। हम जितने भी यहाँ पर अभी क्लास में बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरे को 57, और मेरे सहित 57, 58, अब एक और जुड़ गए, देखो बोलते बोलते 58, तो मेरे सहित 58 है, याद रखना, क्योंकि स्क्रीन पर मैं भी जुड़ा हुआ ना, तो मेरे सहित 58 है। हम 58 लोग हैं, हम 58 लोगों की जितने भी द्वेष है सब सेम है। कौन से? जो स्वाभाविक द्वेष है। देखो, मेरे को भी दुख नहीं चाहिए, ये मेरा स्वरूप है, मैं दुख बिल्कुल नहीं चाहता, और जैसा जैसा दुख मैं नहीं चाहता वैसा वैसा दुख आप भी नहीं चाहते, क्योंकि दुख कोई आत्मा नहीं चाहता है। तो सबका दुख के प्रति जो द्वेष है समान मिलेगा। ये द्वेष की बात मैंने कहा। और जो जिस द्वेष को रोकने के लिए बोला जाता है, जिस द्वेष को ना करने के लिए बोला जाता है, वो उत्पन्न किया हुआ द्वेष, और वो उत्पन्न होती है अविद्या से। देखो, मेरे को ये कपड़ा पसंद नहीं है, तो ठीक है, वो कपड़ा आपको पसंद नहीं है, वही कपड़ा दूसरे को पसंद आता है। मेरे को ये कलर पसंद नहीं है, तो वो कलर दूसरे को पसंद आता है। जो जो मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं वो सारे के सारे दूसरों को अच्छे लगते हैं। इसका मतलब वो जो द्वेष है मेरा, ये पैदा हुआ द्वेष है, क्योंकि द्वेष वो होता है जो सबका एक जैसा होता है, ये एक जैसा नहीं हो रहा है, ये सब पैदा हुआ द्वेष है। इन द्वेषों को हमें रोकने होता है। तो ऐसा ही राग पैदा हुआ है, द्वेष पैदा हुआ है, ईर्ष्या पैदा हुई है, ठीक है, चुगली पैदा हुई है, अहंकार, ईगो, ये भी जितने भी पैदा हुए ये सब हमको बंद करने होते, रोकने होते। जो पैदा नहीं हुए, जो पहले से विद्यमान है, उनको आप क्या भगवान भी आकर के रोकना चाहें, रुक नहीं सकते। वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, वो तो आत्मा का स्वरूप है। स्पष्ट हो गया जी शेखर जी? जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी हाँ जी। तो अब आते हैं विशेषाद वैधर्म्यात् अवधार्यमाने अर्थे पुरुषा। जब विशेष वैधर्म्य के आ जाने पर, अवधार्यमाने अर्थे वस्तु का निश्चय होने पर, क्या निश्चय हो रहा है? पुरुष इति, ये तो पुरुष है, ऐसा निश्चय होने पर स्थानु पुरुष साध्यर्म्यात्, ठूंठ और पुरुष के साध्यर्म से संशयो अवकाशम न लभते, संशय का अब फिर कोई अवकाश नहीं मिलता, यानी संशय होने का फिर अवकाश नहीं मिल पाएगा। एवं इस प्रकार से वैधर्म्याद विशेषात्, तो जब विशेष वैधर्म्य के आ जाने से, तो विशेष वैधर्म्य क्या है जी? हमारे इस शब्द के संदर्भ में प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद शब्द उत्पन्न होने से, ये है हमारा विशेष वैधर्म्य। इस विशेष प्रयत्न अनंतरीयकत्व धर्म के आने से, अवधार्यमाने शब्द का निश्चय हो जाने पर, तो क्या निश्चय हुआ? शब्दस्य अनित्यत्वे
शब्द का अनित्यत्व अवधार्यमाने, शब्द का अनित्यत्व निश्चित हो जाने पर। जब शब्द का अनित्यत्व निश्चित हो ही गया, जब हो ही गया है, तो अब नित्य और अनित्य के साध्यर्म को लेकर के संशयो अवकाशम ना लभते। फिर नित्य और अनित्य के साध्यर्मों को लेकर के संशय का कोई अवकाश बनेगा ही नहीं, बनेगा, संशय मिट जाएगा, बस संशय समाप्त हो गया। यहां तक पहुंच गए जी सब लोग? हाँ जी, समझ रहे हैं? हाथ उठाना जैसे ऐसे, स्पष्ट हो गया? यहां तक स्पष्ट हो गया? अब कहते हैं आगे, यदि वही लभेता, फिर भी आप कहते हो जी विशेष वैधर्म विशेष के आने पर भी अगर संशय बना रहता है, अगर ऐसा कहना चाहते हैं, यदि लभेता, लभेता का मतलब है यदि संशय फिर भी बना रहता है, ततः तब तो स्थानुपुरुष साधर्म्यात् अनुच्छेद अत्यंतम संशय स्यात्। तो कहते हैं तथा उससे, यानी यदि वही लभेता, यदि विशेष धर्म के आने पर भी संशय लभेता प्राप्त रहता है, यानी संशय बना रहता है, उससे स्थानु पुरुष साध्यर्म अनुच्छेदात, फिर स्थानु और पुरुष का जो साध्यर्म है वो तो कभी हटेगा नहीं है। ठूंठ और मनुष्य का जो समान धर्म है वो तो कहीं जा नहीं सकता है ना उस वस्तु से, तो समान धर्म तो बना रहेगा हमेशा। तो स्थानु और पुरुष का सामान्य धर्म या साधर्म्य, स्थानु पुरुष का जो साधर्म्य है वो अनुच्छेदात, उसका उच्छेद ना होने से वो हमेशा बराबर बना रहेगा साधर्म। तो फिर तो अत्यंत संशय स्यात्, फिर तो सदा संशय बना रहेगा। ये प्रसंग आएगा क्या? ये ऐसा प्रसंग का आना आपको शोभा देता है? आप ये चाहते हो कि ये सदा संशय बना रहे? आपको भी शोभा नहीं देगा ये सदा संशय बना रहे, ऐसा आप भी नहीं चाहते हो। जब नहीं चाहते हो फिर समझ लो गृह्यमाने च विशेषे, जब विशेष धर्म गृहीत हो गया है, तो विशेष धर्म के गृहीत होने पर साध्यर्म्यम संशय हेतु रीति न अभ्युपगम्यते, फिर साध्यर्म को लेकर के ये संशय का कारण बनता है, ये न अभ्युपगम्यते, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा आपका कथन। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है? नहीं गृह्यमाने पुरुषस्य विशेषे, जब पुरुष का विशेष धर्म हमने गृहीत कर लिया, ये पुरुष है, पुरुष का ये विशेष धर्म है, ऐसा पुरुष के विशेष धर्मों को पकड़ लेने पर, जान लेने पर, देख लेने पर, स्थान पुरुष साधर्म्यम, अब स्थानु और पुरुष का जो भी साध्यर्म रहता है रहे, हमें क्या आपत्ति है उस साध्यर्म के रहने से, फिर वो साध्यर्म संशय हेतुर न भवति, वो संशय का कारण नहीं बन पाएगा। भले साध्यर्म बना रहे, सदा बना रहे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं आती है, क्योंकि वो साध्यर्म संशय का कारण नहीं बनेगा। विशेष धर्म के आते ही वो साध्यर्म संशय का कारण नहीं रहेगा। संशय का कारण साध्यर्म तब तक बना रहेगा जब तक विशेष धर्म नहीं आता है, और विशेष धर्म आ गया तो संशय मिट जाएगा। फिर वो साध्यर्म भले ही बना रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये उत्तर दे दिया। स्पष्ट हो गया जी सबको? तो इसलिए संशय सम प्रकरण जो है, संशय सम नामक जाति, ये उचित नहीं है। संशय सम बता करके आप जो खंडन कर रहे हो, संशय बना रहेगा ऐसा कह करके, साध्यर्म से संशय बना रहेगा ऐसा कह करके जो आपने खंडन किया, आपका ये खंडन नहीं बन सकता, ये बात कही गई है। स्पष्ट हो गया सब लोगों को? कुछ अच्छी बात किया करो ना। हाँ जी, अच्छी बात का मतलब है आप क्या करने वाले हो, ये भी तो मेरे को जानकारी होनी चाहिए ना। आप क्या करेंगे अपने जीवन में? मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, हाँ, परलोक को अच्छा बनाएंगे, हाँ, विवेक वैराग्य को प्राप्त करेंगे, वानप्रस्थ की तैयारी करेंगे, और शास्त्रों को पढ़ाने की तैयारी करेंगे,
सब लोगों ने वो मंगवा लिया है दर्शन, योग दर्शन। आप में से किसी ने एक बात कही है कि जी पुस्तक बड़ी महंगी दिया जा रहा है, ऐसा किसी ने मेरे को संकेत किया था। तो मैंने पता किया है बेचने वाले से, तो उन्होंने कहा जी ऐसा उनको लग रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, यद्यपि उस पुस्तक की कीमत 150 रुपये ही है, परंतु उसके जो पोस्टेज चार्ज होते हैं, एक तो साधारण डाक से जब भेजा जाता है, साधारण डाक का मतलब है रजिस्टर्ड बुक पोस्ट कहते हैं उसको। समझने का प्रयत्न करिए, आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और जो साक्षात नहीं सुन रहे वो रिकॉर्डिंग सुन करके समझ लें। जब किसी पुस्तक को रजिस्टर्ड बुक पोस्ट के नाम से जो भेजा जाता है, उस पुस्तक को सरकार का नियम है ओपन रखना होता है। ओपन का मतलब है पुस्तक दिखनी चाहिए, क्योंकि वो आप पुस्तक के नाम से भेज रहे हो तो पुस्तक दिखनी चाहिए। उसका पैकिंग साधारण ही होता है ताकि वो पुस्तक दिखाई दे, तो वो एक तरफ का पुस्तक दिखाई देता है। इसलिए वो जो रजिस्टर्ड बुक पोस्ट का जो पैकिंग करते हैं वो बहुत साधारण पैकिंग करते हैं। उसमें बड़े मुश्किल से 30, 35, 40 रुपए से ज़्यादा नहीं लगते। स्पष्ट हो गया सब लोगों को? तो 150 और 40 मान लो, तो जो ला रहा है बेच रहा है तो वो 200 रुपये अगर पुस्तक का लेता है तो ज़्यादा नहीं लिया है ना, एक बात। अब कोई कहते हैं जी मेरे को ऐसा भेजेंगे तो मेरे पास पुस्तक का स्वरूप नहीं रहता, जो टेढ़ी होती है, मेढ़ी होती है, कुछ कटी हुई होती है, ऐसा होता है, देखो आपने क्या पुस्तक भेजा है, तो ये तो आप शिकायत करोगे फिर। तो फिर आपके लिए फिर भेजने वाले क्या करता है, वो रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से नहीं भेजेगा, फिर वो भेजता है पार्सल से, जिसको उसमें पूरा बांधा जाता है। जब पूरा बांधा जाता है तो उसका बढ़िया पैकिंग करते हैं, और जब बढ़िया पैकिंग करता है तो पैकिंग का चार्ज लगाता है वो भेजने वाला। ठीक है जी। अब वो पोस्ट से नहीं बेचता है। आप कहते हैं कि जी कोई चौथे माले में, 5वें माले में, कोई 10वें माला में, 11वें, ये जो पोस्ट वाले जो होते हैं ना, ये बहुत अलग प्रकार के होते हैं। ये पूरे भारत में शिकायत है, केवल आपका नहीं है, पूरे भारत में शिकायत है। जो पोस्टमैन होते हैं ठीक तरह पहुंचा नहीं पाते हैं, जब दूर होता है, बहुत चढ़ना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं वो दे करके चले जाते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। और जब कोरियर करते हैं तो कोरियर के चार्ज अलग होते, याद रखना। ये तो सरकारी तंत्र हैं, वो सरकार जो है रियायती दर पर आपको पहुंचाते हैं, याद रखना। अगर वो 40 रुपये आपसे ले रहे हैं तो सरकार को 80 रुपये लगते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई पत्र आपको मिलता है ना, जो 5 रुपये में पत्र मिलता है, जो 5 रुपये के टिकट लगा करके जो पत्र आपको भेजा जाता है, वो जो आप तक वो 5 रुपये का जो भी पत्र आता है आपके पास में बाई पोस्ट से, वो 5 रुपये में नहीं आया, उससे डबल पैसे लगते हैं, बल्कि और ज़्यादा लगते, फिर भी वो रियायती पे सरकार आपको पहुंचाती है। लेकिन अब कोरियर वाले तो प्राइवेट कंपनी होते हैं, कोरियर वाले आपको 40 में नहीं दे सकते आपको, वो कोरियर वाला ज़्यादा पैसा लगाता है। और जब वो कोरियर वाला ज़्यादा पैसा लगाता है और आप कहते हैं जी मेरे को पुस्तक अच्छी मिलनी चाहिए और मेरा हाथ में मिलनी चाहिए, जो भी बोलते हैं आप, तो फिर वो भेजने वाला क्या करता है, वो 100 रुपये उसका चार्ज लगाता है। तो फिर वो 150 का क्या बनेगा जी, 250 बनता है। ये है जी वास्तविक प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपको पुस्तक मिलता है तो आपको लगता है जी एक दूसरे ने तो 170 रुपये में बेच रहा है और हमको तो 250 रुपये में मिल रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है जी, आपके नाम से तो बहुत गलत कर रहा है व्यक्ति। बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। अब वो इतना करने वाला कुछ तो रुपए कमाना चाहेगा ना, नहीं तो वो क्यों ये करेगा काम, उसको भी तो कुछ पैसे मिलना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया है, इसलिए 200-250 रुपये में आप चिंता मत करिएगा। मैं भी जिनसे आप मंगवाते उनसे मैं भी मंगवाता हूँ, क्योंकि मैं भी दूर बैठा हूँ जी। हाँ, ये याद रखना। जैसे अभी न्याय दर्शन आपने ये जो मंगवाया है ना, मैंने 2 प्रतियाँ मंगवाई और 2 प्रति का जो चार्ज आपका है उतना चार्ज से मैंने तो अतिरिक्त चार्ज दिया उनको। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। और वो भी हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, और जगहों से भी पढ़ा है, हमारे यहाँ से भी पढ़ा हुआ है। वो गृहस्थी बन गया, अब उसको गृहस्थी भी चलाना है।
आप सोच के चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं। स्पष्ट हो गया? फिर भी किसी को लगता है तो आपको जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से मंगवा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अब ये भी याद रखना है कि मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलता है जी, हाँ ये भी याद रखना है। अगर कोई पुस्तक मंगवा रहा है तो मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलता है, मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं कर सकता हूँ ना। मैं ये 100-200 में कमीशन क्यों लूँगा जी? अगर आपसे कुछ लेना ही है, मैं 200 में से 10-20 रुपए का कमीशन क्यों लूँगा? मेरे को आपसे कमीशन ही लेना है, मैं तो लाखों में लूँगा, हज़ारों में लूँगा अगर आपसे कुछ लेना ही है। ठीक है जी? तो इसलिए ऐसा कोई मन में गिलवा शिकवा कुछ मत रखिएगा, यथार्थ में चलिएगा, थोड़ा समझ करके चलिएगा, थोड़ा सा दिल को विशाल बना करके चलिएगा। मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन करके समझने से पता लगता है, केवल सुनने मात्र से, केवल किसी की बात को सुन करके हम एक कल्पना करके हम कई बार चलने का प्रयास करते हैं तो हमको ऐसा लगता है। तो इस तरह का ना देख करके थोड़ा सा व्यापक दृष्टि से अगर उसमें टाइम लगता है। जब मेरे को ये बात सुनाया गया तो मेरे को भी लगा हाँ बात तो सही हो सकता है आपका, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा था सही हो सकता, लेकिन उनको कई बार अभ्युपगम सिद्धांत से भी समझाना पड़ता है ना। तो हाँ जी बिल्कुल मैं करता हूँ इसका। जब मैंने उसका पूरा ऑपरेशन किया तो मेरे को ये सारी बातें सामने आई जो मैंने आपके सामने बताई है। तो इसलिए समझ करके चलें तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी ऋचा जी, क्या पूछना है आपको? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये जो पातंजल योग दर्शन आप पढ़ाना शुरू करेंगे, वो देवी साहेब पांडे जी लिखा है ऊपर। क्या जी? उसके डॉक्टर देवी साहेब पांडे जी। अच्छा, छंदोबद्ध सूत्र सार जो भी लिखा होगा जी, हम ऐसे योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन का जो भाष्य करने वाले हैं वो दर्जनों लोग हैं। पातंजल योग दर्शन का जो भाष्य करने वाले हैं वो दर्जनों। सुन लीजिएगा पहले से। मेरे पास जो बुक है वो 150 रुपए की है वो भी, लेकिन मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊं, वो इस टाइप की है। आप वही मेरे से बात करिएगा जो आप औरों से बात करके कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे को हर छोटी बात मत बताइएगा। मैं जो बताना सुनिए ऋचा जी, आप धैर्य रखिए। मंगवानी नहीं पड़ेगी ना फिर मुझे, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। यही वाली है सर। अच्छा, वो किस लेखक का है जी? स्वामी जी ऊपर तो व्यास भाष्य संवितम लिखा हुआ है। नहीं, लेखक कौन है? हाँ, देवी साहेब पांडे दीप। हाँ, वो कोई पांडे जी हो, मेरे को वो ये नहीं चाहिए। मेरे को ये चाहिए जो मैंने बताया है। मैंने जो बात कही है वो कहा है कि आचार्य राजवीर शास्त्री जी हिंदी का लेखक है। तो जो हिंदी का लेखक आचार्य राजवीर शास्त्री जी है वो सर्वाधिक अनुकूल है। देखिएगा, मेरे गुरुजी ने पहले, अब ऋचा जी अपने माइक बंद करिएगा। और आप गुरुकुल में रहते हैं, आप अध्यापन करते हैं, आपको बहुत धैर्य रखना होगा। तो आप सुन लीजिएगा। तो ऐसा है कि यूँ तो अनेक लोग हैं भाष्य करने वाले, और मेरे गुरुजी ने भी भाष्य किया है। मैं अपने गुरुजी का भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मेरे गुरुजी ने अच्छा भाष्य नहीं किया, मेरा अभिप्राय नहीं है। एक अलग अलग विषय होते हैं ना। मेरे गुरुजी की जो योग्यता है, बहुत विशेष योग्यता है, उनके सामने मेरे को उस विषय में और कोई दिखता नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन लेखन एक अलग चीज़ है, अलग अलग कला होती है, अलग अलग विषयों में अलग अलग कलाएं होती है। हर कला हर व्यक्ति में नहीं हुआ करती है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। इसलिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। मैंने जो बुक बताई है, मैं केवल आंख मीच करके तो नहीं बताई है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है अलग अलग लेखकों की। और उन सब लेखकों में जो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी है, और एक पते की बात बताता हूँ मैं आपको। आचार्य उदयवीर शास्त्री आज शरीर से नहीं हमारे बीच में,
लेकिन आचार्य उदयवीर शास्त्री जी भी हमारे गुरु जी के गुरुकुल में किसी विषय के अध्यापक रहे। आप मेरी बातों को स्पष्ट समझने का प्रयत्न करना। हमारे गुरु जी के स्वामी सत्यपति जी के बहुत सारे अध्यापक रहे हैं अलग अलग विषयों के, क्योंकि शास्त्र अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग अध्यापक होते हैं। उन अध्यापक मंडली में एक वो भी अध्यापक थे हमारे गुरु जी के अध्यापक, जिनका नाम है आचार्य राजवीर शास्त्री जी। अब वो जो राजवीर शास्त्री जी है, उन्होंने जो योग दर्शन का भाष्य किया, उन्होंने और भी कुछ लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत उपयोगी ग्रंथ है। तो ये जो योग दर्शन का जो हिंदी में भाष्य किया है, बहुत मेहनत करके और प्रमाण पूर्वक बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा भाष्य अब तक दूसरा नहीं आया है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं जब आपके लिए जब कोई विशिष्ट ग्रंथ बताऊंगा तो उसका विशिष्ट ही भाष्य आपके सामने रखना चाहूँगा ना, मेरे को क्या लगेगा? मैं तो किसी को भी बोल सकता हूँ। तो और फिर मेरे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको केवल संस्कृत से पढ़ना है, केवल संस्कृत से, तो आप कुछ भी रखिएगा। फिर आपको नहीं बोलना मैं पृष्ठ संख्या ये है और यहाँ देखिए वहाँ देखिए तो हमको नहीं मिल रहा है जी, वो हो रहा है जी, ये हो रहा है जी। आप लोगों की ओर से ही समस्याएं आएंगी मेरे सामने। आपके समस्याओं का दूर करना चाहता हूँ, आपके समस्याओं को कम करना चाहता हूँ, आप मुसीबतों से हट कर के आप सब एक जैसे चलें, इसके लिए मैं कहता हूँ आज किसी भी स्कूल में एंट्री करवाते हो ना, आजकल जो बच्चों को, वो स्कूल ही प्रोवाइड करता है पुस्तक, ड्रेस, फलाना जो भी होता है, आपको कुछ नहीं करना, वो सारा स्कूल देता है। आज जिस सिस्टम से दुनिया चल रही है, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे सिस्टम को, अच्छी विधि को अगर आप अनुकरण करते हैं तो क्या लगता है? कोई कहता है जी मेरे पास तो एक पुस्तक है, तो एक और पुस्तक ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? पता नहीं आप क्या क्या चीज़ों में आप परिग्रह करते रहते हो। तो अच्छी चीज़ का अगर एक की बजाय दो हो जाए ना, तो आपका क्या लगेगा? मेरी बात समझ रहे हैं जी आप लोग? मेरे पास योग दर्शन के, मेरे को नहीं पता, मैं पढ़ता नहीं हूँ जो हिंदी में जो भी आते हैं, लेकिन जब पता लगता है किसी ने भाष्य किया, हाँ जी ठीक है जी मंगवा लेते हैं। पता नहीं, क्या पता कब कोई शब्द हमको मिल जाए वहाँ से। तो जितने भी होते हैं योग दर्शन के, जितने भी भाष्य हो सकते हैं, वो सब मैं इकट्ठा कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश तो सत्यार्थ प्रकाश है जी, पता नहीं कितने प्रकाशक लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश निकाला है, और मेरे तो एक अलमारी में सत्यार्थ प्रकाश ही है, वो भले में खोल के नहीं देखता। आप समझने का प्रयत्न करिएगा। इसलिए थोड़ा सा दिल लंबा करो, दिल को विशाल बना लो। दिल थोड़ा सा विशाल बनाएंगे तो ऐसी चीज़ों में फिर आप, जिसको आप बोलते हो ना कंजूसी, वो बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा खोल करके एक पुस्तक है तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, और आपको लगता है ये भी योग दर्शन, ये भी, सब ले लो ना। और जब सब नहीं ले सकते, कम से कम जो मैंने बताया वो तो ले लो। अब इनमें से किसी को कोई नहीं लेना है। वो कहता है मेरे को संस्कृत से ही प्रेम है और मैं संस्कृति से ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मेरे कोई आपत्ति नहीं हो, तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को भी तो संस्कृत से पढ़ाना है, मेरे को भी तो संस्कृत से पढ़ाना है। वो तो केवल एक रूपता की दृष्टि से हमने वो पुस्तक बताई है। तो आप मेरे को साथ दीजिए, इसलिए तो मैंने कहा आप मेरे साथ देंगे ना। तो आप लोगों ने कहा हाँ साथ देंगे, तो फिर साथ दे दीजिएगा। हर जगह साथ दो, एक जगह साथ दे रहे हो, एक जगह साथ नहीं दे रहे हो, ये नहीं चलेगा ना। जो मैं बता रहा हूँ वो ही बता सकता हूँ ना, मैं आपके बस की बात है। मैं आपके ऊपर उतना ही भार रखूँगा ना जिस भार को आप उठा सकते हैं। उठा सकते हुए भी आप नहीं उठाना चाहेंगे तो फिर वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये 2 विकल्प मैंने आपके दिया, या तो राजवीर शास्त्री जी की पुस्तक आप ले लीजिएगा जिनके पास नहीं है, और जो जिनको लगता है कि मेरे को केवल संस्कृत से मतलब है, पुस्तक कोई भी है तो वो पुस्तक कोई भी आप किसी का भी भाष्यकार का रखिएगा, क्योंकि उन सब में मूल होना चाहिए, संस्कृत वाला होना चाहिए। तो लेखक कोई भी हो, ये भी मैं स्वीकार करूँगा। फिर जब पढ़ाते समय जब मैं बोलता हूँ ना, तब आप मेरे को परेशान नहीं करेंगे।
मंजूर है तो मेरे को क्या आपत्ति है, आप कोई भी दर्शन रख लीजिएगा योग दर्शन के नाम से। ठीक है, फिर भी किसी को समस्या है तो अभी पूछ सकते हैं, आज समय हो रहा है। मोहनलाल जी को क्या कहना है? नहीं, स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ स्वामी, मैं मंगाऊंगा तो ये राजवीर शास्त्री जी की योग दर्शन और आर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट से ही मंगाऊंगा। मैं उनकी ये मेरे को मुझे ज्यादा गलत दिखाई दी। मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं है ना जी मोहनलाल जी। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप जिनका नाम मैंने दिया वहीं से मंगवा लो। आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करना मोहनलाल जी कि मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं किया कि जिसका मैंने नाम दिया आपको उन्हीं से मंगवाना है जी। आप कहीं से मंगवाइएगा, मेरा कोई आपत्ति नहीं। ठीक है मोहनलाल जी। जी, और किसी को? हाँ ऋचा जी को और आपको पूछना कुछ बाकी है क्या? आपका हाथ खड़ा हुआ है। ये और कहा कि मैं हाँ जी मोहनलाल जी, ठीक है जी, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी जी, और किसी कुछ पूछना है जी? योग दर्शन से संबंधित किसी को और कोई प्रश्न है? चेतन जी अपना हाथ हटा लीजिएगा। मोहनलाल जी हाँ जी। स्वामी जी इसी का भाष्य में ना जी पहली लाइन में स्थान लिखा, स्थानु कर लेना जी। अभी जो 15वां सूत्र स्वामी जी आप पढ़ा रहे हैं जी जी जी, तो इस पहली लाइन में ना स्थान लिखा, स्थानु बना लेना जी। हिंदी में बोल रहे हैं आप? ना जी संस्कृत में 15वां सूत्र का जो भाष्य है जी। पहली पंक्ति में स्थान शब्द छपा हुआ है, स्थानु कर लेना जी। अच्छा स्थाणु पुरुष साध्यर्म्यात्, ठीक है जी। स्थाणा लिखा हुआ है उसको स्थाणु कर देना है, उकार जोड़ना है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जोड़िएगा। हाँ जी, उन्होंने एक मिसप्रिंट बताया चेतन जी ने, वहाँ स्थानु पुरुष साध्यर्म्यात्। मैंने तो पढ़ा तो स्थानु पुरुष साध्यर्मी पढ़ा है, ठीक है जी। तो वहाँ मिसप्रिंट है, उकार छूट गया, आप उकार जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है चेतन जी। और किसी कुछ पूछना? कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी स्थानु से मतलब ठूंठ से है यहाँ पर? हाँ जी, जी बस ये संस्कृत में स्थानु कहते हैं ठूंठ को। हाँ जी, और कोई किसी को पूछना है? तो आज हमने एक जाति को पूरा कर लिया है, कल और आज का मिला करके। वो जाति है संशय सम। तो अभी तक हमारा 14 ही रहा जी, 14 जातियां पूरी हो गई है। अब 15वीं जाति प्रकरण सम जाति है, उसको लेकर के फिर हम कल विचार करेंगे। और मैं पुनः आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो नाम है ये थोड़ा सा आवृत्ति करते जाइए बार बार, जब तक ये प्रसंग चलेगा। तो सारी जातियों को रोज आप आवृत्ति करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके मन में ये सब जातियां बनी रहेंगी। और जब 24 जातियां पूरी हो जाएंगी तो फिर 22 निग्रह स्थान भी पढ़ेंगे। और जब ये समझ में आ गया हमको, तो बाकी बच्चे कितने हैं? 5 और 3, ये ना 5 हेत्वाभास पढ़ करके आए और 3 छल पढ़ करके है। उनको याद करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है जी। जब 24 और 22 याद कर चुके हो, हाँ, तो फिर तो वो उन 5 और 3 8 को याद करने में कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो हेत्वाभास है, हाँ? और वो 3 छल है। 3 छलों को तो याद करवाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं छल क्या होता है। आप रोज करते हैं, छल करते रहते हैं ना रोज, पति के साथ, पत्नी के साथ, हाँ, या ताऊ के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ, देवरानी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, तो आप करते रहते हैं, तो आप अपने आप याद हो जाएंगे वो 3 छल, ठीक है जी। वाक छल, उपचार छल, सामान्य छल हो गए 3, और हेत्वाभास है 5 हेत्वाभास, वो अपने आप होते रहेंगे। पर धैर्य रखिएगा, बस साथ दीजिएगा मेरा, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है।
आप सुन रहे हैं ना, ये शुक्र करता हूँ भगवान का। को कहेगी हम तो सुनना नहीं चाहेंगे, आप क्या बोलते हो, तो मैं सुनाऊंगा किसको? परमात्मा की कृपा है, आप सब लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आइएगा, तो इस प्रसंग को यहीं पूरा करते हैं, कल फिर मिलते हैं जी अगली जाति को लेकर के। ओम शांति 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 ही।